हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की जो क्लास होगी वो आपकी होगी हिंदी की क्लास। और हिंदी की क्लास में हम बताने वाले हैं आपको संज्ञा, यानी आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञा। शुरू से हम पढ़ते आए हैं, जब क्लास फर्स्ट में थे तभी से पढ़ते आए हैं संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो हम इसलिए पढ़ते थे कि एग्जाम देने के लिए पढ़ते थे, उसको हम रट्टा मारते थे कि एग्जाम तक बस, उसके बाद चाहे भूल जाएं या फिर याद रखें। लेकिन अब जब एग्ज़ाम की बारी होती है तो पता चलता है कि हमारा रट्टा काम नहीं आता है। तब हमें समझने की ज़रूरत होती है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसे कहते हैं तो सबको पता होता है, लेकिन अभी पूछा जाए कि सोमवार, तो सोमवार कौन सा संज्ञा है, तो उसी में कन्फ्यूजन हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आज हम आपको जो बताने वाले हैं सारी चीज़ें बहुत ही कम टाइम के साथ और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी आपकी टेट हो, सुपर टेट हो या फिर एमपी टेट हो, रीट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि क्या इसमें स्कोर बना है आपका। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं ये तो सभी को पता है, क्योंकि क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं, हम संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो वो चाहे व्यक्तिवाचक हो, चाहे भाववाचक हो, या समूहवाचक हो, द्रव्यवाचक हो, या फिर जातिवाचक हो। अगर उसमें व्यक्ति की बात की जा रही है, जाति की बात की जा रही है, वस्तु की बात की जा रही है, द्रव्य की बात की जाए, वो सभी हमारे संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, तो संज्ञा बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के। यहाँ पर मुख्य हम बता रहे हैं आपको कि संज्ञा होते हैं मुख्य रूप से, संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे कि अभी तक तो हमने 5 प्रकार की संज्ञा पढ़े हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखो बताया जा रहा है कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो संज्ञा 5 होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका आंसर होता है 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि वहां पर अगर 5 करते हो ठीक तो वो आपका आंसर गलत होगा। ठीक, तो संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, बाकी होते हैं 5। तो यहाँ पर हम आपको मुख्य रूप से बताने वाले हैं जो संज्ञा होते हैं। तो पहला संज्ञा का नाम है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा संज्ञा का नाम है भाववाचक संज्ञा। और चौथा और पांचवा का क्या नाम है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो मुख्य में नहीं आता है। ठीक है, यहाँ 3 प्रकार के संज्ञा मुख्य है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना। पहला संज्ञा का क्या नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचाने और जातिवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानें। तो बहुत ही आसान तरीका है पहचानने के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा वो हमेशा आपका एक वचन में प्रयोग होगा।
जैसे, जैसे हो गया दिनों के नाम हो गया, पहले हो गया आपका दिनों के नाम, जैसे हो गया दिनों के नाम, महीनों के नाम, सप्ताहों के नाम, त्योहारों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, ये सभी आपके क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आप कहोगे कैसे व्यक्तिवाचक, हाँ, सातवां आपका दिशाओं के नाम, ये सभी आपके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब आप कहोगे कि कैसे पहचानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, दिनों के नाम कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, क्योंकि आप ऐसे तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि दिनों के नाम है, वहां पर दिया जाएगा कि सोमवार कौन सी संज्ञा है, या फिर मंगलवार कौन सी संज्ञा है, बुधवार कौन सी संज्ञा है। तो ये जब यहाँ पर सोमवार दिया जाएगा आपका, सोमवार, मंगलवार, तो यहाँ पर ये व्यक्ति विशेष को दर्शा रहा है ना कि ये सोमवार है और ये मंगल है, क्योंकि एक नाम है ना ये, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि एक वचन में प्रयोग हो रहा है कि सोमवार है और ये मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है। सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाए, क्योंकि ये जाति को तो दर्शा नहीं रहा है, व्यक्ति को दर्शा रहा है, नाम बता रहा है कि सोमवार है। ठीक है, एक ही सोमवार आता है सप्ताह में कि बहुत सारे सोमवार आते हैं। जब एक ही आ जाए, हमारा ये आंसर एक ही निकल जाए, तब आपका वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और जाति का मतलब होता है कि संसार में बहुत सारी, एक ही वस्तु संसार में बहुत सारे नामों से जानी जाती है। ठीक, अब महीनों के नाम में जिससे हो गया आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, जो 12 महीने होते हैं उसके नाम में क्या आ जाएंगे, इसमें व्यक्तिवाचक में आ जाए। अगर जनवरी पूछा जाए, जनवरी कौन सी संज्ञा पहचानने में उसमें से कि जब द्रव्यवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, या फिर व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है। तो जनवरी क्या है, जनवरी एक ही आती है साल में कि 3-4 बार आती है, जनवरी एक ही आती है, तो ये क्या है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, सप्ताहों के नाम हो गया, सप्ताहों के नाम हो गया, जैसे महीने में कितने सप्ताह होते हैं, 1 सप्ताह होते हैं, 2 सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं, तो ये सभी क्या है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। जैसे 1 सप्ताह हो गया, 2 सप्ताह, कहते हैं ना पहला सप्ताह चल रहा, दूसरा सप्ताह चल रहा, तीसरा सप्ताह चल रहा, तो ये सभी क्या व्यक्तिवाचक हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक नाम दिया गया है कि 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह। और चौथा आपका त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम क्या है, त्योहार तो बहुत सारे आते हैं, ये होता है कि ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक होना चाहिए, लेकिन त्योहार बहुत सारे आते हैं। जैसे हो गया रक्षाबंधन हो गया, ठीक है, जैसे हो गया आपका अभी क्या आने वाला है, रक्षाबंधन, ठीक है, रक्षाबंधन हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया। तो ये सब इस साल में कितने बार आते हैं, एक ही बार आते हैं। और इनको कितने, रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन को सिर्फ एक ही नाम से जाना जाता है, रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दुनिया में कहीं भी मनाया जाता है लेकिन उसको क्या बोलते हैं, रक्षाबंधन ही बोलते हैं। तो इसलिए क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। होली क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसको नाम से दर्शाया जा रहा है। जहाँ पर नाम का बोध होता है, व्यक्ति विशेष का बोध होता है, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, और है नदियों के नाम हो गया, नदियों के नाम में क्या है आपका एक अच्छा उदाहरण है, जैसे गंगा नदी होगी। ठीक है, जैसे होगी गंगा, गंगा क्या है, भारत की पवित्र नदी है, गंगा हो गई, यमुना हो गई, ठीक है, कावेरी हो गई। तो ये सभी नदियों के नाम से जाना जाता है, लेकिन मुख्य क्या है, इसमें गंगा है, तो इसलिए ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वतों के नाम हो गए, जैसे माउंटेन एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया। और भी जो भी सारे पर्वत हो जाएंगे, अगर उनका नाम दिया गया है तो क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक,
और सातवां है दिशाओं के नाम, जैसे हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। तो ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि उत्तर क्या है आपका एक ही है, उत्तर दक्षिण क्या एक ही है, लेकिन ये सभी क्या नाम से दर्शाया जा रहा है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर नाम बताया जा रहा है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, बहुत ही सिंपल है इसको पहचानना, बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको पहचानना। आप आसान तरीके से इसको पहचान सकते हो कि जहाँ पर नाम का बोध हो वहाँ पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे आसान तरीका है कि एक वचन में प्रयोग होगा। एक वचन बताया जा रहा है कि मतलब एक ही होगा, वो दो चार नहीं होगा। ठीक, अगर किसी का नाम दिया जा रहा है रमेश, सुरेश, किसी का भी नाम दिया जा रहा है तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे शिक्षक हो गया, ठीक है, एक अच्छा हो गया, जैसे शिक्षक हो गया, तो शिक्षक आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है? तो आप कहोगे शिक्षक व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि नाम इसको दिया जा रहा है। लेकिन नहीं, एक शिक्षक नहीं है, दुनिया में जितने भी शिक्षक हों उनको सबको शिक्षक नाम से बुलाया जा रहा है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर शिक्षक का नाम दिया जाएगा कि रोहित एक शिक्षक है, तो जो रोहित है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक नहीं होगा। तो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है इसको पहचानने के लिए। एक उदाहरण हम आपको देते हैं और बताना आपकी इसमें कौन सी संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे हो गया रामायण। रामायण में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, तो अब पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि रामायण कौन सी संज्ञा, क्योंकि अब यहाँ भी हमने पुस्तकों के नाम उसमें नहीं बताया कि रामायण कौन सी संज्ञा है। तो देखो, रामायण जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर अगर पुस्तकों के नाम की बात की जाए, पुस्तकों के नाम, तो ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाती है। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, कोई भी पुस्तक हो गई, तो पुस्तकों ओनली पुस्तक तो दिया नहीं जाएगा कि पुस्तक कौन सी संज्ञा है, वहाँ पर पुस्तक का नाम दिया जाएगा। जब पुस्तक का नाम होगा तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक, क्लियर हो गया कि रामायण कौन सी संज्ञा है? तो रामायण हमारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम हो तो बस व्यक्तिवाचक संज्ञा, उस पुस्तक का नाम हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। वो पुस्तक कोई भी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, महाभारत हो, रामायण हो, आए वाले कोई भी पुस्तक हो, वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी, क्योंकि पुस्तक का नाम दिया गया है। अब दूसरा आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे? जहाँ किसी विशेष जाति का बोध हो, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति के जाति का बोध हो, किसी विशेष वस्तु के जाति का बोध हो, किसी विशेष स्थान के जाति का बोध हो, तो आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे गांव है, जैसे क्या है? गांव, जैसे गांव है। अब गांव कौन सी संज्ञा है? तो दुनिया में एक गांव है, अगर गांव का नाम दिया गया होता कि ए गांव है, मतलब गांव का नाम अगर दिया गया होता तब आपका क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन जब गांव वहां पर दिया गया है कि गांव, तब आपका जातिवाचक संज्ञा हो। जैसे बच्चे हो गए, ठीक है, मान लेते हैं कि बच्चे, तो बच्चे कितने हैं? एक बच्चे, किसी बच्चे का नाम तो दिया नहीं गया, क्योंकि बच्चे में गर्ल्स और बॉयज गर्ल्स सब आ जाते हैं, तो बच्चे क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि जाति का बोध हो रहा है कि ये बच्चे हैं, एक गांव है, किसी के किसके बोध हो रहा है? जाति का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। जैसे हो गया डॉक्टर, डॉक्टर हो गया। अब डॉक्टर कौन सी संज्ञा है? आपको होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि डॉक्टर का नाम है। तो डॉक्टर का नाम नहीं है, एक जाति का बोध हो रहा है कि डॉक्टर है वो, ठीक है, वो डॉक्टर है। अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि रमेश एक डॉक्टर है, तो रमेश शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा है? तो रमेश शब्द जो होता है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन जो डॉक्टर है, यहाँ पर दुनिया के जितने भी डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर का बोध हो रहा है कि ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे हो गया वकील। अब वकील कौन सी संज्ञा है? बस समझ गए कि जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जो वकील, दुनिया में एक वकील तो है नहीं, बहुत सारे वकील हैं, तो उनको जितने, दुनिया के जितने भी वकील हैं उनको वकील शब्द का बोध हो रहा है, वकील के जाति के शब्द का, उनको वकील जो है उनकी जाति है, तो इसलिए वहाँ पर वकील जो है कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी।
उम्मीद है कि समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा आपका जो संज्ञा हो जाता है वो होता है भाववाचक संज्ञा। तीसरा संज्ञा जो होता है वो भाववाचक संज्ञा। अभी आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से भी बता देंगे कि और भी जो है कंफ्यूजन अगर होगी तो भी सॉल्व हो जाएगी। तो भाववाचक में क्या होता है कि जब किसी के भाव, कोई भाव को अपने व्यक्त ना कर सका हो, जहाँ पर किसी के भाव का वर्णन किया जाता हो और वो भाव क्या हो व्यक्त ना कर दे। जैसे वो आदमी बहुत दुखी है तो अपने दुखी है, दुख तो ये व्यक्त नहीं कर पा रहा है कि 1 किलो दुखी है, 2 किलो दुखी है, 3 किलो दुखी है, कितना दुखी हो। आप उसका फेस देख के पहचान सकते हो कहाँ वो दुखी है, वो रो रहा है, ठीक है, किस कारण से रो रहा है। अगर वो कारण आपको बताता है तब तो आप समझ सकते हो कि किस कारण से रो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका दुख आप नहीं जान। जहाँ पर भाव की बात की जाए तो भाववाचक संज्ञा का एक ट्रिक है कि यहाँ पर जो है आपको हमेशा मिलेगा ता मिलेगा, तो मिलेगा, ठीक है, ता मिलेगा, तो मिलेगा, जरूर ए मिलेगा। जैसे बचपन हो गया, 55, और यहाँ पर पन मिलेगा, ठीक। अगर ये तीनों आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कि आपके भाववाचक संज्ञा। जैसे हो गया बचपन, बचपन में कौन सी संज्ञा है तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाए, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा, जैसे हो गया बुढ़ापा, बुढ़ापा पा, तो ये भी क्या होगी आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई। तो बहुत ही ज्यादा आसान है पहचाना। दुखी हो गया, दुख हो गया, खुशी हो गया, जिसको हम व्यक्त ना कर सके, भाव के द्वारा उसको पहचान सके, वही हमारा हो जाता है भाववाचक संज्ञा। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको पहचानना कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। अब यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन जो है उसको और भी ज़्यादा क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो यहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग। ये जो जातिवाचक संज्ञा है इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल के आपको दिखाएंगे, क्योंकि कंफ्यूज अगर आप यहाँ से होते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ से होती है कि जो जातिवाचक संज्ञा है उसका जब प्रयोग हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में कर देंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन ले लिए हैं कि पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। तो ये जो पंडित जी है ये किसका बोध हो रहा है, ये जाति का बोध हो रहा है, क्योंकि दुनिया में एक पंडित नहीं है, बहुत सारे पंडित हैं। तो उन सभी पंडित को किसका बोध हो रहा है, जाति का बोध हो रहा है, क्योंकि पंडित का नाम नहीं दिया गया है, इतना दिया गया है कि पंडित जी देश के प्रधानमंत्री रहे। अब कौन पंडित रहे तो पता नहीं है कि कौन से पंडित रहे, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। लेकिन जब इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलेंगे तो पंडित जी कौन है, पंडित जी कौन है, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। तो ये जो पंडित जी जवाहरलाल नेहरू शब्द आ गया है ये क्या है हमारा, ये हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर। अब क्वेश्चन जैसे दूसरा लिया है यहाँ पर कि नेताजी इतिहास में सदा अमर रहे। अब नेताजी का तो नाम नहीं पता कि कौन से नेता हैं भैया, बहुत सारे नेता हैं दुनिया में, कौन से नेता। जब नेता का नाम नहीं पता है तो इसका मतलब ये जातिवाचक संज्ञा है, जाति का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, जाति का बोध हो रहा है। दुनिया में जितने भी नेता हैं उनका बोध हो रहा है जाति से, ठीक है। तो नेताजी इतिहास में सदा अमर रहे, तो ये नेताजी कौन है, नेताजी कौन है, तो नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस, इतिहास में सदा अमर रहे। जब यहाँ पर इनका नाम आ गया सुभाष चंद्र बोस, जब इनका यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस नाम आ गया तो ये कौन सी संज्ञा हो गई आपकी, ये हो गई आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आसान है, पहचानना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है कि अगर जहाँ पर नाम न दिया रहे वो समझ लीजिए आपका जातिवाचक संज्ञा है, जहाँ पर नाम हो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। तो ये थी आज की वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही वीडियो बेल आइकन को प्रेस करना जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लास।